साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब हर शख्स अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीखो सीखो उस समुंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आ गया हूं आपके वोकैबुलरी धमाके की सीरीज में, हमेशा की तरह हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और गुनगुनाता हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हमने क्या सीखा कि आपको क्या है, समुंदर की तरह स्ट्रांग होना है, कि उसके अंदर कितनी सारी एबिलिटी है, वो हमेशा प्रॉब्लम्स को ढूंढता है, तभी तो वो पत्थर से टकराता है। आपको भी अपने चैलेंजेस को ढूंढना है और उनको फेस करना है। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज वोकैबुलरी धमाके की सीरीज जैसा कि हम कवर करते आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास में आए हो, उनका पहला काम अपनी प्रेजेंट लगानी है कि सर प्रेजेंट सर, कि आज हमारी पहली क्लास थी। और उनको मैं समझा देना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज पर काम कर रहे हैं जहां पर हम बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स, वन वर्ड, रूट वर्ड्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज हमने 1 दिसंबर से चालू कर दी है ना। अब हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या है निमोनिक्स मेथड को लेकर के आ रहे हैं। निमोनिक्स मेथड हमारा जो मेथड होता है, उसमें हम क्या काम करते हैं, वर्ड जो होता है हमारा मेन वर्ड, उससे हम रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढते हैं और उसको हम फिर याद करते हैं। कैसे, अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो अभी एग्जांपल दूंगा आपके सामने, आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस बेफिक्र रहो और भरोसा करो कि मैं आपको वोकैबुलरी इतनी तैयार करा दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम क्या क्या बातें कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसा कि हमारे सामने पहला वर्ड आ गया है कैप्रेशियस। अब हमें यहां पर कैप्रेशियस का मतलब होता है बहुत जल्दी बदलने वाला, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब कैसे याद करें कि वो हमेशा के लिए याद हो या एक टाइम के बाद रिवाइज करें तो हमें वो दोबारा से याद हो जाए। देखो क्या होता है निमोनिक्स मेथड, पहली बार जो आ रहा है उनको बता दूं कि हम क्या है कि कोई ना वर्ड रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कैप्रेशियस, चलो मैं आपको ट्रिक लिखी हुई बता देता हूं। यहां लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कैप। अब देखो कैसे निकाला, कैप भी आ रहा है यहाँ पर, है ना, और प्राइस भी आ रहा है। तो यहाँ पर वर्ड जो है वो अपने अंदर कुछ वर्ड ले रहा है, रिलेट कर रहा है अपने आंसर को। तो हमने याद किया प्राइस ऑफ कैप, कैप्रेशियस से निकाला प्राइस ऑफ कैप, बना लिया। ठीक है, और कैप का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, हमेशा बदलने वाला होता है। तो ये हमारा निमोनिक्स मेथड होता है, वर्ड को रिलेट करके याद कर। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे ना। तो कैप्रेशियस क्या हो गया, जल्दी से बदलने वाला, यानी कि प्राइस ऑफ कैप मतलब बहुत जल्दी से बदलने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हैं। ओके, सिनोनिम्स है हमारा चेंजेबल, जो बहुत जल्दी बदलता हो, परिवर्तनशील, अनस्टेबल, जो अस्थिर हो, जो अस्थिर है वो क्या है, परिवर्तनशील है ना। अच्छा, एंटोनियम्स स्टेबल, यानी कि आप क्या अपनी पढ़ाई को लेकर के स्टेबल हैं, जहां बैठ गए वहीं बैठ गए और पूरा खत्म होने के बाद ही क्या वहां से उठेंगे। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, वही होता है क्या, बिल्कुल स्थिर। क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल बताते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज कैप्रेशियस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो पेट्रोल का प्राइस है, तो को सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो पेट्रोल का प्राइस होता है वो कैसा होता है, कैप्रेशियस होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, बदलता रहता है, कभी 80, कभी 79, कभी 81, इस तरीके से क्या है वो। अब आप हमेशा याद रखेंगे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज कैप्रेशियस इन नेचर। ठीक है, और इमेज को जरूर देखते रहिएगा, वहां से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं। अरे भाई क्या हो गया, अपने दोस्त की बात तो सुन लो, क्यों। अच्छा ये बात है, ये वर्ड आया यहाँ पर, क्यूरियोसिटी लाओ अपने अंदर कि क्यों इमेज आई है, किस लिए आई है ना। तो हमारा अगला वर्ड है इम्पॉर्चुनेट। देखो इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है हठी, या मतलब जो क्या है अपनी जिद पर अड़ जाए। अब जैसे कि जो किसी की बात को ना सुने, इमेज में देखो कि ये जो लड़का है वो इसकी जो अपने फ्रेंड है उसकी बात सुन नहीं रहा है, अपनी मन में करी और चला गया, है ना। तो अब देखो इसको आगे पढ़ते हैं ना, समझा दिया मैंने आपको पूरा मीनिंग, हठिया दुराग्रही, जो क्या अपने मन मर्जी से काम करे, है ना। ट्रिक, फॉर्च्यून ऑयल। अब देखो यहां पर आ गए हमारे ट्रिक्स, यहां आ गया हमारा निमोनिक मेथड, कैसे याद करेंगे। अब जैसे इम्पॉर्चुनेट आ गया, तो इम्पॉर्चुनेट क्या कर रहा है, साउंड कर रहा है फॉर्च्यून की, है ना। इम्पॉर्चुनेट साउंड लाइक्स फॉर्चुनेट, है ना। तो फॉर्च्यून वाली साउंड आ गई। अगर आपको नहीं याद हो रहा हो इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं करता हूं हमेशा, मैं ट्रिक क्या है बहुत अच्छी चीज है, मतलब क्या है आपको पास तक ले जाएगी, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका है कि आप वर्ड को अपनी डेली लाइफ से यूज करके याद करें, है ना। तो क्या अगर आप याद कर लो कि जो फॉर्च्यून ऑयल है उसके जो दाम है
वो हमेशा कैसे रहता है। एक तो मैंने आपको बताया कि पेट्रोल कैसा है, कैप्रेशियस है, और फॉर्च्यून ऑयल कैसा है, बिल्कुल क्या स्टबबॉर्न है, जहां रुक गया वहीं रुक गया, है ना, ऐसा मान के चलो, ठीक है। सिनोनियम स्टबबॉर्न बिल्कुल स्थिर, और फर्म, क्लियर। चलिए एंटोनिम्स पर आते हैं। केयर फ्री यानी कि जो केयर फ्री हो, मतलब जिसकी कोई लापरवाह हो। देखो लापरवाह यहाँ इसलिए आए, एक तो हो गया जिद्दी, और एक जो बेफिक्र हो, जिसे कोई फिक्र ना हो, तो क्या हो गया इसका, केयर फ्री। अनडिमांडिंग होता है उदार। एक तरफ तो कैसा है, स्टबबॉर्न स्थिर, मतलब जो करूंगा अपने मन की करूंगा, और एक है उदार जिसको बोलते हैं अनडिमांडिंग, यानी कि भाई आप उसको कुछ भी करवा लो वो वैसे ही कर लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पर आते हैं। शी वॉज इम्पॉर्चुनेट फॉर द रिटर्न ऑफ हर मनी। क्या है, वो अपना पैसा लौटाने के लिए कैसी जिद्दी है, वो क्या है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्यूटेबल। देखो इम्यूटेबल वर्ड जो है वो भी मीनिंग लेता है हमारा अस्थिर का, जिसको क्या है, स्थिर का मतलब जो क्या है, जिसको हिलाना आसान नहीं है ना, हटाना आसान नहीं है। जैसे कि अस्थिर, अपरिवर्तनीय। जैसे कि देखो टेबल, इमेज में देखो कितनी भारी जो टेबल है, मान के चलो ये टेबल फिक्स है अपनी जगह पर, तो आप इसको क्या है, मतलब रोटेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं ले जा सकते, तो ये क्या हो गया हमारा अपरिवर्तनशील, यानी कि अस्थिर। बात समझ में आ रही है। ट्रिक क्या हो गई हमारी टेबल, जैसे कि यहाँ पर आप क्लियरली निकाल लो। क्या है, मैं जो जितनी भी ट्रिक्स है ना, उनको कोशिश करता हूँ कि वो वर्ड से ही निकलें। जबरदस्ती ट्रिक जहाँ नहीं बनती नहीं लगाता। अब देखो यहाँ पर साफ साफ इम्यूटेबल में टेबल आ रही है, तो टेबल से याद रखेंगे जो टेबल है वो अपरिवर्तनशील है, यानी कि उसको हम मूव नहीं कर सकते, मान के चलो, ठीक है। सिनोनिम्स, फिक्स जो फिक्स हो गया है, और इनफ्लेक्सिबल जो क्या है, इनफ्लेक्सिबल। एक तो फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जिसको जहां ऐसे हिला दिया तो वो फ्लेक्सिबल हो गया, फ्लेक्सिबल होता है ना। और एक होता है बिल्कुल टफ, बिल्कुल कैसा है, टफ है, रिज्ड है, तो वो क्या हो गया हमारा, जैसे कोई भी चीज टफ होती है तो वो क्या है हमारा, फिक्स है ना, तो वो क्या हो गया हमारा इम्यूटेबल, क्लियर। अच्छा, एंटोनियम्स, म्यूटेबल। म्यूटेबल होता है परिवर्तनशील, याद रखना। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी टेबल आ रहा है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जब म्यूटेबल आएगा तो टेबल को हम क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। तो एम से मूव और टेबल, तो म्यूटेबल हो गया। और जब इम्यूटेबल आएगा, आई लग गया आगे, और इन, इम, ये सब किस चीज के लिए होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं, नॉट का सेंस देते हैं। इम है, इन है ना, रूट वर्ड से हमको बताया था। तो ये क्या हो गया, नॉट हिलने वाली टेबल, तो क्या हो गया, इम्यूटेबल यानी कि अस्थिर। ऐसे याद करेंगे बिल्कुल अजीब अजीब तरीके से। एग्जाम्पल, नथिंग इज इम्यूटेबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इस दुनिया में अस्थिर नहीं है, हर चीज क्या है, बदलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना अगला वर्ड, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। अब हमारे सामने फोर्थ वर्ड आ गया है सेलैरिटी। सेलैरिटी को कैसे याद रखेंगे, सेल से, है ना। शॉप्स में क्या है, कोई कोई शॉप होती है बहुत फेमस होती है, कोई चाय की दुकान ही बहुत ज़्यादा फेमस होती है, कोई शॉप, कोई क्लॉथ्स की जो जहाँ पर आप रेडीमेड गारमेंट्स लेते हैं बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो वहाँ पर आप याद रखेंगे, सेलैरिटी से याद रखेंगे कि वहाँ पर क्या है, सेल बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सेल में क्या है, बहुत ज़्यादा तत्परता है, फास्ट सेल है। तो सेलैरिटी से याद रखेंगे सेल, और जब सेल से याद रखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा ऐसी कोई भी शॉप जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर सेल होती है। हाँ ठीक है, ओके। तो ट्रिक क्या हो गई इसकी, सेल मैंने आपको बता दिया। सिनोनिम्स होता है हमारा हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दी, कोई भी चीज जल्दी हो रही है, और रैपिडली तेजी से। तो तेजी से वाला जो वर्ड है, तेजी से बिकना, तेजी से होना, उसके लिए क्या आता है, सेलैरिटी। ओके। एंटोनिम्स पर आता है डिले, देर करना, और रेस्ट मतलब रुका हुआ। एग्जाम्पल, द स्लेव विल बी पनिश इफ हिज सेलैरिटी इज नॉट फास्ट इनफ फॉर हिज मास्टर। जो स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, वो क्या है, पनिश किए जाएंगे अगर उनकी जो तत्परता है उनके मास्टर के लिए, उनके मालिक के लिए, वो अगर सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा जियोपार्डे। देखो आप इसको याद करेंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक। क्या है, जियोपार्डे को याद रखो, जीवों पर दया। जीवों पर दया कौन, देखो कब होती है जीवों पर दया, पता है, जब वो खत्म होने वाले होते हैं। ये तो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है, जब कोई भी चीज खत्म होने वाली होती है तब उसकी केयर की जाती है कि अब ये खत्म ना हो जाए, विलुप्ति की कगार पे। तो जियोपार्डे को याद रखेंगे, जीवों पर दया, ये हमारी ट्रिक है। अब देखिए इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। जीवों पर दया कब करेंगे, जब किसी भी चीज पर संकट आ जाएगा। तो जब किसी चीज पर संकट आ जाता है तो उसके लिए क्या आता है, जियोपार्डे। ठीक है, देखो कैसे आ गई ना ट्रिक। जीवों पर दया करो और जियोपार्डे सेम साउंड कर रहा है, तो मीनिंग क्या हो गया, संकट या खतरा, ऐसे याद करना। अच्छा, रिस्क और हैजार्ड इसके सिनोनिम्स हैं। रिस्क मतलब क्या होता है, खतरा, हैजार्ड मतलब क्या होता है, संकट। अच्छा, एंटोनियम्स, सेफ्टी, जो चीज सुरक्षित है,
प्रोटेक्शन, जिसको क्या है, सुरक्षा मिली हुई है। एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट टेक योर मेडिसिन, अगर आप अपनी दवाई को नहीं लेते हो, यू विल पुट योर हेल्थ इन जियोपार्डे, यानी कि आप जो है अपनी जो सेहत है, आपके जो स्वास्थ्य है, उसको संकट में डाल दोगे। अगला वर्ड लेते हैं, इमेज को देखते रहा करिए। अब आया सफरेज, बहुत अच्छा वर्ड, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको इस वर्ड को पता होना चाहिए। मैं एक से एक फैंटास्टिक वर्ड लेकर के आ रहा हूं आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफरेज। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसकी जो आंसर होता है, जो इसका मीनिंग होता है, वो होता है मत का अधिकार, यानी कि राइट टू वोट, है ना, मत का अधिकार, है ना। ट्रिक क्या है इसकी, एज का सफर। अब देखो कैसे मैंने इसको रिलेट किया, सफरेज, देखो सफरेज आया, सपोज कीजिए आप जो है वो 18 प्लस हो गए, यानी कि आपने जो अपनी एज का जो सफर है ना वो 18 पर आ गया है आपका। तो अब जैसे 18 पर आया तो आप एडल्ट हो गए हो, एडल्ट हो गए तो आपको राइट टू वोट आ गया, यानी कि वोट देने का आपको अधिकार मिल गया। तो ऐसे याद रखेंगे, जब एज का सफर आपने 18 वाला कर लिया तो आपको मिल गया वोट का अधिकार। ठीक है। सिनोनिम्स पर आते हैं। वोट यानी किसी को वोट देना, फ्रेंचाइज मतलब होता है मत का अधिकार, एंटोनिम्स क्या होता है इसका, डिसफ्रेंचाइज, यानी कि आपको मत के अधिकार से वंचित करना। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल पर आएंगे, शी वॉज एक्टिव इन सोसाइटी फॉर वुमेन सफरेज, यानी कि वो जो लेडीज हैं उनके मत के अधिकार के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, उनके हक में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपना अगला वर्ड, मोटले। देखो मोटले होता है डिफरेंट टाइप्स, है ना, वेराइटीज किसी भी चीज की। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी, आपके पास भी इतने तरह के शूज होंगे, ठीक है ना, हो सकता है ना, एक कोई भी बंदा है जिसके पास डिफरेंट टाइप के क्या है, ये क्या है, शूज हैं बहुत तरह के, तो ये क्या हो गया, मोटले। आप ऐसे ही याद करो, देखो आपके पास मान के चलिए जो क्लॉथ्स होते हैं, जूते, तो हो सकता है किसी के पास एक या दो हो, है ना, पेयर्स हो, लेकिन क्लॉथ्स तो बहुत तरह के होते हैं। तो आप अपने क्लॉथ्स को याद करो और सोचो कि यार मोटले, अच्छा क्या मोटले, क्लॉथ्स मोटले, ऐसे याद करो, जितना रिलेट करोगे उतना याद होगा। तो मोटले क्या हो गया, क्लॉथ्स मोटले। तो यानी कि क्लॉथ्स मोटले मतलब क्लॉथ जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो याद हो गया, आपको रिलेट करना है चीजों को। एग्जाम्पल यहाँ ट्रिक दी गई है, लूट ले। जब आप किसी भी सेल वगैरह में जाते होगे ना, जो मार्केट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, ले जा माल, लूट ले, लूट ले। तो लूट ले क्या, मोट ले, ये हम ऐसे करके याद कर लेंगे। तो लूट ले, मोट ले, तो याद होगा डिफरेंट टाइप, वेराइटीज। क्लियर। चलिए सिनोनिम्स है हमारा यहाँ पर, डिसिमिलर यानी कि क्या, अलग अलग तरह के, भिन्नता, डिफरेंट यानी कि अलग अलग। एंटोनिम्स क्या हो गया हमारा, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, समांग, जो क्या होती है, समांगी चीज जो होती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। अनवेरी यानी कि कोई भी चीज जो है वो अनवेरी है। क्लियर हुई बात। चलिए एग्जाम्पल, आई हैव अ मोटले कलेक्शन ऑफ शूज, मेरे पास जो क्या है वो शूज का क्या है, मोटले कलेक्शन, यानी कि अलग अलग तरह का कलेक्शन है मेरे पास शूज का। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगला वर्ड लेते हैं हमारा, इलोंगेट। देखो जो इलोंगेट वर्ड को होता है, देखो इसके सामने क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसके सामने, लॉन्ग, लॉन्ग निकल के आ रहा है यहां से। तो लॉन्ग मतलब किसी चीज को लंबा करना। तो इलोंगेट का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी चीज को लंबा करना, खींच के बड़ा कर देना। तो वो क्या होता है हमारा, इलोंगेट, यानी किसी चीज को बड़ा कर देना। अब देखो मोदी जी के अंदर क्या टैलेंट है, किसी भी चीज को, किसी भी जो अपना स्पीच देते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा इलोंगेट कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं। तो इनका टैलेंट क्या हो गया, इलोंगेट। और ऐसे ही हमको याद करना है। अब देखो इलोंगेट में अपने आप से ही क्या है, लॉन्ग लिखा हुआ था, यानी किसी भी चीज को बड़ा कर देना। ठीक है, ट्रिक क्या होगा इसकी, लॉन्ग। सिनोनियम, स्ट्रेच, किसी भी चीज को स्ट्रेच कर देना, एक्सटेंड कर देना, है ना, बढ़ा देना। एंटोनियम्स, शॉर्टन, छोटा कर देना, कर्टेल, कम कर देना। एग्जाम्पल, पीएम ऑलवेज इलोंगेट हिज स्पीच ड्यूरिंग ऑन इलेक्शन। जो पीएम है वो हमेशा जो अपनी स्पीच को है बड़ा कर देते हैं, विस्तारित कर देते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, ताकि आपको क्या है वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा, कर्टेल। कर्टेल का मीनिंग होता है हमारा किसी भी चीज को कम करना। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा आपका मेन वर्ड की तरह आएगा। देखो आ गया नहीं आज, कर्टेल आ गया। आप कैसे याद करेंगे, देखो इसमें साउंड आ रही है टेल की, है ना, पूंछ जो होती है ना, किसी भी एनिमल की पूंछ को ले लो, है ना। तो कभी कभार कुछ वेराइटीज होती हैं डॉग की,
उसकी जो टेल को है ना काट देते हैं, जैसे कि मुझे कुछ याद आ रहा है डॉबरमैन ऐसे करके कुछ होता है ना, तो उसकी वेराइटी उसको क्या कहते हैं, कम कर देते हैं। तो वो क्या होता है हमारा कर टेल, उसे क्या बोलते हैं, कर टेल, यानी कि टेल को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा कर टेल। बात समझ रहे आ रही है ना मेरी? हाँ, तो वो खुश रहो और मुस्कुराते रहो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, है ना। तो मीनिंग क्या हो गया हमारा इसका, कम करना। ट्रिक क्या हो गई हमारी, टेल, यानी कि टेल, मैंने आपको बता दिया ना यहाँ से टेल निकालना है आपको, तो टेल को कम करना है, यानी कि क्या हो गया, कर टेल। ओके, तो हमारा सिनोनियम है रिड्यूस, किसी चीज को कम करना, ट्रिम करना। जब आप शॉप पे जाते होगे बार्बर्स पे, तो बोलते हो ना सर ट्रिमिंग कर दो। ट्रिमिंग क्या है, आपके जो हेयर्स हैं, आपके जो बाल हैं, उनको क्या करते हैं आप, ट्रिम करवाते हैं, यानी कि कम करते हो। सब चीज आपके आसपास की हैं, पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर उसको ढूंढना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का सिनोनिम होता है ना। हाँ, एंटोनिम्स क्या हो गया हमारा, इंक्रीज, किसी भी चीज को बढ़ा देना, इनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना, ये हो गया हमारा इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल, वी मस्ट ट्राई टू कर्टेल आवर स्पेंडिंग, यानी कि हमको क्या है, कोशिश करनी चाहिए अपनी जो खर्च है उनको कम करने की। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और करना भी चाहिए, अपनी पॉकेट मनी को सेव करो। चलिए अगला वर्ड है हमारे सामने, कोरोनेशन। देखो यहां पर वर्ड आया हमारा, ट्रिक कैसे याद करेंगे, नेशन। अब इतना ही आपको याद करना है, जब कोई भी राज्य बनता है तो वहां पर एक राजा बनता है, और जब राजा बनता है तो राजे का क्या किया जाता है, हमारा राज्याभिषेक, ठीक है। तो जब कोई भी नेशन में कोरोनेशन होता है, मतलब क्या होता है, वहां पर राज्य अभिषेक होता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देखो, ये जो भी किंग हैं, अब जो बनने वाले हैं, आने वाले किंग हैं, उनका क्या हो रहा है, कोरोनेशन हो रहा है, यानी कि उनका क्या हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है। मीनिंग राज्याभिषेक, मतलब मीनिंग मैंने आपको बता दिया, राज्याभिषेक। सिनोनिम्स पर आते हैं, क्रॉनिंग, यानी क्रॉनिंग, क्रॉन का मतलब क्या होता है, ताज, और जब इसमें आईएनजी जुड़ गया तो ये क्या हो गया हमारा, क्या कहते हैं, राज्य अभिषेक, क्रॉनिंग हो गया हमारा, नाउन है ये। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज का भव्य समारोह, इनॉग्रेशन हो रहा है, किसी भी चीज की शुरुआत हो रही है, तो राज्याभिषेक के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। चलिए एंटोनिम्स हो गया हमारा इसका, एडजर्मेंट। देखो ये होता है ना, कोर्ट बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न्ड, यानी किसी भी चीज को स्थगित कर देना, रद्द कर देना, ये सब क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। सब चीज बता रहा हूं आपको विद एग्जांपल, आप भूलना मत, है ना। एग्जांपल, द कोरोनेशन ऑफ अ न्यू किंग इज ऑफ कोर्स अ हिस्टोरिकल ओकेजन, यानी कि जो राज्याभिषेक है वो ऑब्वियसली सी बात है, क्या एक हिस्टोरिकल ओकेजन है, क्या है, एक हिस्टोरिकल ओकेजन, यानी ओकेजन मतलब समझते हो, कोई भी बहुत बड़ा समारोह। चलिए अब आपका टाइम शुरू हो गया है रिवीजन, जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज उसको लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नया इनिशिएटिव, मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है, इस चीज को आप जरूर बताइएगा, है ना, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या काम करने हैं, ठीक है। हाँ, तो आपके पास 30 सेकंड्स हैं, तो 30 सेकंड्स के अंदर फटाफट से इसकी जो भी आंसर्स हैं उनको क्या कहते हैं, रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, इसका रिवीजन कराऊंगा। तो आपको बार बार रिवीजन कराया जा रहा है ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड है, और फटाफट से आपका टाइम जो शुरू हो चुका है, अब 10-15 सेकंड हो चुके हैं, तो फिर उल्टी जो काउंटिंग है, उल्टी जो गिनती है, वो उसको शुरू कर दिया जाए, ठीक है। फटाफट से रिवाइज कीजिए, जल्दी जल्दी चीजों को क्या करिए, हरी अप। मैं आपको आपके वर्ड्स में, आपके जो एक्सप्लेन करने में टाइम इसलिए लगाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। एक एक वर्ड को 10-10 बार बताने का रीज़न यही होता है कि आपका जो माइंड है वो मेरी बात को अच्छे से ग्रैब कर ले, है ना। चाहो तो ये बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मुझे हर स्टूडेंट का ख्याल रखना है जिसका बेस क्लियर है और जिसका बेस क्लियर नहीं है उसका भी, है ना। तो आपका टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है, आपके पास 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और हाँ, ये जितने 10 के 10 वर्ड हैं, अगर आपको क्या है अच्छे से याद हो गए हो और आपने सबका आंसर टाइप करके बता दिया हो, मतलब आपने मन में रिवाइज कर लिया हो, तो आप जरूर बताइएगा सर आज हमारा स्कोर इतना था, 10 में से 9 थे, 10 में से 8 थे, 10 में से 7 थे, जो भी था, ठीक है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिर से बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी स्पीड से, है ना। क्या है हमारा पहला वर्ड है हमारा कैप्रिशियस। कैसे याद किया था, हमारा कैप का प्राइस। कैप का प्राइस कैसा होता है, बहुत जल्दी बदलने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इम्पॉर्चुनेट। हमने याद किया था फॉर्च्यून ऑयल। जब हमने पेट्रोल की बात करी थी तो वो क्या था, कैप्रिशियस था। और जब हमारा फॉर्च्यून ऑयल आया तो वो कैसा हो गया, हमारा स्टबबॉर्न हो गया, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इम्यूटेबल, अब क्या हो गया हमारा इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल को हमने कैसे याद किया था, जो टेबल है हमारी कैसी है, अस्थिर है, अपरिवर्तनशील है, ठीक है। सिलैरिटी,
सिलेरिटी को हमने याद किया था सेल से। सेल कहाँ पर होती है? शॉप में। तो वहां पर क्या होती है? तत्परता होती है, यानी कि हर चीज की जल्दी होती है। जियोपार्डे को हमने याद किया था, जीवो पर दया करो, वो उनके पास क्या आ रहा है? संकट आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? संकट। सफरेज को हमने याद किया था कि एज का सफर आपने 18 का कर लिया, अब आपको आ गया वोट का अधिकार। ठीक है। मोटले को हमने याद किया था कैसे? कि लूट ले, जब सेल आई किसी भी बाजार वगैरह में, मेले वगैरह में, तो वहाँ जो शॉपकीपर होते हैं तो वो यही बोलते हैं लूट ले, डिफरेंट टाइप ऑफ शूज लूट ले, है ना। इस तरीके से हमने याद किया था, यानी कि अलग अलग प्रकार के। इलोंगेट में छुपा हुआ है लॉन्ग। मोदी जी हमेशा क्या करते हैं? लंबी लंबी स्पीच देते हैं, अपनी स्पीच को लंबा करने का उनके अंदर क्या है? टैलेंट है। कर्टेल बहुत अच्छा वर्ड था, टेल यहाँ पर छुपा हुआ है और यही हमारी ट्रिक है। ट्रेल को जो हमारी नहीं एनिमल्स की पूंछ को कम कर दिया गया। ठीक है। और कोरोनेशन, जब कोई भी नया राज्य बनता है, कोई भी नया नेशन बनता है, तो उसका क्या होता है? वहां के राजा का राज्याभिषेक। तो चलिए अपनी अगली छोटी सी क्लास में बढ़ते हैं, जो हमारा है फ्रेजल वर्ब। हमेशा की तरह आप अब एक सीरीज को कवर कर रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद हमारी 4 से 5 क्या रहती हैं? फ्रेजल वर्ब रहती हैं, है ना। तो चलिए फ्रेजल वर्ब देखते हैं बिना टाइम गवाए। आपकी पहली फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन। एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन। देखो डाई लिखा हुआ है और डाउन लिखा हुआ है, तो डाई मतलब क्या होता है? वैसे बेसिकली मरना। अब यहाँ आ गया है डाउन तो मतलब जब कोई इंसान, बूढ़ा जो इंसान मरता है वो धीरे धीरे तो मरता है ना, एकदम तो सांस नहीं चली जाती, वो लास्ट में मरते टाइम बोलता रहता है थोड़ी देर। तो हम इस तरीके से याद कर लेंगे। देखो हमको स्टोरी बनानी है और याद करना है। तो डाई डाउन का क्या मतलब हो गया? धीरे धीरे किसी भी चीज को कम करना, है ना। शक्ति का खत्म हो जाना, शक्ति का कम हो जाना, डाई डाउन। एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। ग्रेजुअली डिसअपियर, या तो वो राइट्स हो या एक्साइटमेंट हो या स्टॉर्म हो, यानी कि धीरे धीरे किसी भी दंगे का, किसी भी उत्साह का या किसी भी आंधी तूफान का कम होना, वहां पर आता है डाई डाउन। याद कैसे करना मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल, दिस रिमोर्स विल सून डाई डाउन। जितने भी जो राइट्स होते हैं ना, दंगे होते हैं, उसमें क्या होता है? रिमोर्स की वजह से होते हैं, अफवाह तो फैलती है तभी तो होते हैं। तो कोई भी अफवाह है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? डाई डाउन हो जाती है। तो ऐसे याद करना है, डाई डाउन का क्या हुई? रिमोर हुई। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाई आउट। डाई आउट, देखो इमेज में कि देखो टाइगर, अब टाइगर को देख करके हमेशा याद रखिएगा डाई आउट। अब आप टाइगर से एक चीज या तो आप ये बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरा आप ये बोलेंगे कि वो क्या है? विलुप्ति की कगार पर है। तो डाई आउट का क्या मीनिंग होता है? विलुप्त या खत्म हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना। टाइगर क्या है? बहुत कम बचे हैं, तो वो क्या है? विलुप्ति की कगार पर है। तो हम उसको यहां से याद रखेंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। बिकम आउट ऑफ यूज और एक्सिस्टेंस, या तो वो चीज अस्तित्व में नहीं रही या खत्म होने वाली है, तो उसको क्या बोलेंगे? विलुप्त। विलुप्त हो गई है, यानी कि देखो ये विलुप्त होना तो वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पर जो डाई आउट का मतलब है वो विलुप्त। जैसे कि डायनासोर, यहाँ पर अगर टाइगर की जगह डायनासोर होता तो और परफेक्ट इमेज होती, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और ये होने वाले हैं। एग्जाम्पल, सिविरल स्पीशीज डाई आउट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी जो स्पीशीज हैं, है ना, जो बहुत सारे इंसेक्ट, वो स्पीशीज होते हैं, जो प्रजाति होती है, वो धीरे धीरे डाई आउट, खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसके? मौसम में परिवर्तन के कारण, जैसा कि होता ही है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाई फॉर। डाई फॉर का मीनिंग होता है इच्छा या चाह रखना। जैसे कि आप इमेज में देखो, ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है? गरीबों की मदद करने के लिए डाई फॉर है, उसके अंदर इच्छा है। तो डाई फॉर गरीब। आप भी अपने अंदर कुछ भी रख सकते हो। मेरे को IAS बनने के लिए डाई फॉर है, मेरे को PCS बनना है, मेरे को इंस्पेक्टर बनना है, मेरे को कुछ भी बनना है, तो आपके अंदर क्या है? इच्छा है उस चीज की, तो उसके लिए आ सकता है डाई फॉर। एक्सप्लेनेशन, टू हैव अ ग्रेट विश। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डाई फॉर हेल्प पुअर। क्या है? मेरे अंदर, मैं चाहता हूं गरीबों की, मतलब मेरे अंदर जो इच्छा है वो किस चीज की है? पुअर, गरीबों की हेल्प करने की। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पोज ऑफ। देखो जितने भी ये प्लास्टिक्स वगैरह है, जितना भी कूड़ा वगैरह है, तो आपको क्या करना है? डिस्पोज ऑफ होना है इससे। तो यानी कि आपको क्या करना है? इससे छुटकारा पाना है। तो ये हमारा क्या है? फोर्थ हमारा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है? छुटकारा पाना, किसी भी चीज को बेच देना, जिससे मुक्ति पा लेना। तो मुक्ति का आपको किस चीज से पानी है? जितनी भी ये आपका जो प्लास्टिक वगैरह का मटेरियल होता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, सेल ऑफ या टू गेट रीड ऑफ, यानी किसी चीज को बेचकर खत्म कर देना या फिर उससे छुटकारा पा लेना। आ रही बात समझ में? हाँ। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मच ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी कि उन्होंने क्या करा? निश्चित किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी का बहुत सारा हिस्सा क्या है? वो बेच देंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लास्ट वर्ड है
डू अवे विद होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। जैसे कि ये प्लांट था तो इन्होंने क्या काम करा, इस प्लांट को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया, तो ये क्या हो गया, डू अवे विद। जब भी आप प्लांट को उखाड़े तो याद रखें कौन सी फ्रेजल वर्ब बताई थी सर ने, डू अवे विद बताई थी, जिसका मतलब होता है फ्रेजल मतलब क्या, जड़ से उखाड़ देना, है ना। तो ये ऐसे हम याद रखेंगे। जितना इमेजिनेशन करोगे, जितना चीजों को रिलेट करोगे अपनी लाइफ से, वो आपको एक लॉन्ग टर्म पे अच्छे से याद हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी, इराडिकेट, यानी कि इस चीज को खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना। एग्जाम्पल, वी हैव टू डू अवे विद सोशल इवल्स, जो हमारी समाज की जो बुराइयां हैं हमें उससे छुटकारा पाना है, इनको समाप्त कर देना है। ठीक है, अब आपका फिर से रिवीजन सेशन चालू हो गया है। रिवीजन सेशन आपके लिए इसलिए होता है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएं और जज कर पाएं कि हमको कितना याद हो रहा है, हमारा जो क्लास में फोकस है वो कितना है, क्या हमारे अंदर क्लास को फोकस करने की, उसको अच्छे से सर की जो अटेंशन है, मेरी जो अटेंशन है, उसको ग्रैब करने की टेंडेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो 15 सेकेंड आपके पास, फटाफट से फिर अपनी क्लास को ओवर करते हैं और फिर अगले दिन हम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी से अपने रिवाइज कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, आप सब करेंगे, आपको बहुत अच्छे से कराया गया है और अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, है ना। अच्छा, जल्दी 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 फटाफट से, सिर्फ 5 वर्ड्स है, ज्यादा नहीं है। 5 4 3 2 1। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और हल्का सा रिवीजन करके अपनी क्लास को वर्क करते हैं। डाई डाउन, जैसे कि हमको पता है जब कोई इंसान मर जाता है, मरने वाला होता है, तो धीरे धीरे उसकी क्या है, जान जाती है, तो यहाँ से हम उसको याद कर लेंगे। डाई आउट, हमारा नेक्स्ट वर्ड था, हमारा डाई आउट हो गया है, यानी कि विलुप्ति की कगार, विलुप्त यानी कि विलुप्त हो जाना, यानी कि डायनासोर क्या हो गए हैं हमारे, डाई आउट हो गए हैं इस पूरे वर्ल्ड से, है ना। डाई फॉर, किसी चीज की कोई अंदर इच्छा होती है इंस्पेक्टर बनने की, किसी चीज की या दूसरों की मदद करने की, तो वो क्या हो गया हमारा, डाई फॉर। नेक्स्ट वर्ड था हमारा डिस्पोज ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी से मुक्ति पाना, तो वहां क्या आता है हमारा, डिस्पोज ऑफ। लास्ट वर्ड है हमारा डू अवे विद, किसी चीज को समाप्त कर देना, जैसे कि अपनी क्लास को हम डू अवे विद करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपसे विदा लेते हैं, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज को लाइक करके जरूर बताइएगा, और हमारे परिवार को और बड़ा करिए और अपने साथ लोगों को जोड़िए और एक साथ मिलकर के पढ़ाई करिए। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।